वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले नए ड्रामा रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज के एपिसोड में हमने देखा कि मलिश्का अपनी माँ को आके बताती है कि मेरी शादी तय हो गई है और ऋषि ने मुझे रिंग पहनाई है। और यहाँ पे वो दोनों पहले से बहुत खुश खड़ी थी। ऋषि आके उनके कदम चूमता है और आशीर्वाद लेता है और वो बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बानी और लक्ष्मी आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। बानी नाराज़ है और लक्ष्मी उसको बताती है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने किस मजबूरी के तहत ये बात की है। लेकिन वो खुद से बात करते हुए अपने आप को बता रही है कि मैं अपनी बहनों के लिए ये कुर्बानी ज़रूर दूँगी। नीलम और पूजी घर आती हैं और आते ही बहुत खुश हैं और वो सोच रही हैं कि बस अब जल्दी से शादी की तैयारियां हमें शुरू कर देनी चाहिए। हम ऑलरेडी बहुत लेट कर चुके हैं, अब और नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर चाची आ धमकती हैं और ये वो प्लानिंग है जो नीलम मैडम ने पहले से कर रखी थी। हमने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया था कि किसी को ये एक पैसों से भरा लिफाफा देने जा रही हैं। वो कोई और नहीं, चाची ही थी और चाची ने ही उनके कहने पे लक्ष्मी और बलविंदर की शादी तय कराई है, जिसके एवज़ में उन्होंने एक भारी रकम चाची को एडवांस में दे दी हुई है। और चाची उनको याद कराती है कि मैंने तभी से ये प्लानिंग शुरू कर दी थी और देखिए मैंने कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग की है और जो आपने कहा था एग्जैक्ट वैसे ही हुआ और मैंने बलविंदर और लक्ष्मी की शादी तय कर दी। लेकिन उसके इनोसेंट हार्ट से खेलना इतना आसान नहीं था, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। नीलम उसको कहती है कि अगर मैं इस काम के इतने ज़्यादा पैसे दे सकती हूँ तो याद रखो, अगर मेरा काम तुमने पूरा नहीं किया तो इससे दुगने पैसे मैं तुमसे वसूल भी कर सकती हूँ। वो उसको धमकाती है। वो कहती है पैसों के लिए आपको पता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ और आपका जितना बड़ा दिल है मुझे पता है आपके हाथ भी उतने ही लंबे हैं। बेफिक्र रहिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। वो नीलम बेगम से पैसे लेकर वहाँ से निकलती है और जब वो घर से बाहर जा रही होती है और पैसे भी गिन रही होती है तो चौखट पे वो ऋषि को एंटर होता हुआ देख लेती है और घबरा जाती है और पैसे फौरी तौर पे छुपा देती है। सोचती है कि अगर इसको पता चल गया तो मेरा राज खुल जाएगा। तो ऋषि उससे देख के वहाँ पे बहुत हैरान होता है कि तुम और यहाँ पे और क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी लेकिन तुम तो नहीं मिले, तो मैंने नीलम जी को तुम्हारी शादी की मुबारकबाद दे दी है और लक्ष्मी का मैसेज मैं तुम्हें दे देती हूँ। उसने कहा अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं, तुम्हें बहुत मुबारक हो तुम्हारी नई शादी। और वो गुस्से में आके ऊपर चला जाता है और वो अपने पैसों को जो उसने कुशन के पीछे छुपाए हुए होते हैं निकालती है और वहाँ से निकल जाती है। ऋषि रूम में वापस आता है, परेशान बैठा होता है। मलिश्का की कॉल आती है और वो उससे भी कुछ बात करने लगती है तो उसकी बहन आ जाती है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि मुझे बहुत खुशी है, मलिश्का से आपकी शादी हो रही है। सडनली उसकी नज़र पड़ती है वीडियो कॉल पे, मलिश्का ही होती है। वो उसको कॉल पे ही मुबारकबाद देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें भाभी कह के बुलाऊंगी। मलिश्का भी उसको कहती है फाइनली मैं अपनी सीट पे वापस आ रही हूँ और लक्ष्मी उस सीट से हट गई है। यहाँ पे ऋषि बैठा सोच रहा है कि क्या वाकई लक्ष्मी मेरी ज़िंदगी से चली गई। तभी उसकी दूसरी बहन और कज़न वहाँ पे आ जाती हैं और वो कहती हैं कि ऐसे कभी नहीं हो सकता, लक्ष्मी की जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि हमारा भाई उसी से प्यार करता है। और दिव्यांका कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ऋषि भाई कभी भी मलिश्का से प्यार करते थे। और जब वो दिव्यांका ये कहती है तो ऋषि खुद से ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है क्या वाकई मुझे लक्ष्मी से प्यार हो चुका है। और वो पुरानी बातें याद करता है जो पल उसने लक्ष्मी के साथ बिताए थे और वो खुद को कह रहा है वाकई मुझे लगता है कि मुझे सच में लक्ष्मी से प्यार हो गया है क्योंकि मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे उससे अलग रहूँगा। यही बातें वो सोच रहा होता है और पुरानी वो यादें उसको बार बार उसकी आंखों के आगे आ रही होती हैं जो उसने और लक्ष्मी ने अच्छा टाइम साथ स्पेंड किया हुआ होता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप ही तक पहुंच सकें। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ऋषि के फादर बलविंदर को ऑफिस बुलाते हैं कि वो यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाए, लेकिन बलविंदर जवाब दे देता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो लक्ष्मी से शादी करूँगा, मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ लेकिन लक्ष्मी की शादी करने से पीछे नहीं हट सकता। वो उसको 5 करोड़ का चेक देते हैं और उसको कहती हैं कि ये उठाओ और यहाँ से दूर निकल जाओ। वो जब 5 करोड़ का चेक देखता है तो परेशान हो जाता है। बातों बातों में बलविंदर थोड़ी सी बदतमीज़ी करता है तो आयुष उसको बुरे तरीके से डांट देता है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ तमीज़ से खड़ा हूँ तो इसकी रीज़न ये है कि साहब ने मुझे तमीज़ से यहाँ बुलाया है
मेरे मुंह मत लगो वरना मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम जानते हो। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यही था आज का रिव्यू। अगले रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।